आदर आदाब अभिनंदन आभार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जर्नी टुवर्ड्स अवतार 2 के इस नए चैप्टर में। आज के इस वीडियो में हम नावी के क्लैन लीडर जिसे ओलो यक्तान कहते हैं और नावी के स्पिरिचुअल लीडर जिसे साहिक कहते हैं के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि नावी के क्लैन लीडर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है और साथ ही ये कि क्यों यूजुअली साहिक और ओलो यक्तान को आपस में मेट करना होता है। तो बिना ज्यादा सस्पेंस बनाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नावी स्पीसीज के कुछ क्लैंस होते हैं जिसमें हर क्लैंस की कुछ ना कुछ निश्चित खासियत होती है। जैसे ओमातिकाया क्लैन जिसे जेक सुली इंटेलेक्ट करता है, उनकी खासियत है कि ये प्राइमरीली पैंडोरा के लेन फॉरेस्ट में रहते हैं और ये म्यूजिक को लेके बहुत पैशनेट होते हैं। वहीं अगर मैथकाइना क्लैन की बात की जाए जो हमें अवतार द वे ऑफ वाटर में भी दिखेंगे, ये प्राइमरीली ओशन के पास रहते हैं और इसलिए इनकी फिजियोलॉजी भी उसी हिसाब से एडेप्ट हुई होती है। हर क्लैन का एक क्लैन लीडर होता है जिसे नावी लैंग्वेज में ओलो यक्तान कहते हैं। अवतार मूवी में हम देखते हैं कि ओमातिकाया क्लैन का क्लैन लीडर यूटुकान होता है जो कि नैत्री का फादर होता है। इनको सक्सीड करता है ओमातिकाया क्लैन का सबसे जाबाज योद्धा सूते। बट दोनों की ही आरडीए से हुई वॉर के बाद डेथ हो जाती है और जेक सुली ओमातिकाया क्लैन का नया ओलो यक्तान बनता है। अगर हम ओलो यक्तान की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो किसी भी लीडर की तरह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने क्लैन की रक्षा करना, और स्पेसिफिकली नावी के लिए कहें तो हंटर पार्टीज का गठन करना और ह्यूमंस के साथ नावी के रिलेशन को मैनेज करना इनका प्राइमरी काम होता है। यूजुअली ओलो यक्तान को साहिक के साथ मेट करना होता है। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि ओलो यक्तान और साहिक क्लैन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक क्लैन की प्रैक्टिकल चीजों को देखता है तो दूसरा क्लैन की स्पिरिचुअल चीजों को देखता है। अब क्योंकि प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल के बीच आइडियल बैलेंस होना जरूरी है, इसलिए ओलो यक्तान और साहिक का मेट करना भी जरूरी हो जाता है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ओलो यक्तान हमेशा एक मेल ही रहेगा। अगर हम ताइलंगी क्लैन की बात करें तो इसकी क्लैन लीडर है इकियानी जो कि एक फीमेल है। वहीं अगर त्यापानी क्लैन की बात करें तो वो है सानुमे जो कि एक फीमेल तो है ही, बट साथ में ये क्लैन लीडर और साहिक दोनों का ही रोल अदा करती है। अब चलिए थोड़ी बहुत बातें मैं आपको फॉर्मल क्लैन लीडर्स ऑफ ओमातिकाया क्लैन यूटुकान और सूते के बारे में बताता हूँ। तो आरडीए ने कुछ सालों पहले डॉक्टर ग्रेस की देखरेख में नावी के लिए एक स्कूल बनाया था जिसमें नावी लोग ह्यूमन कस्टम्स के बारे में सीख सकते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस और नावी के बीच में कल्चरल गैप कम होने की उम्मीद थी। बट अनफॉर्चुनेटली आरडी के सिक्योरिटी ऑपरेशंस की वजह से कुछ नावी बच्चों की डेथ हो जाती है और उसमें सूर्य की होने वाली मेट जो कि यूटुकान की बेटी और नेक्स्ट साहिक होती है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। इसमें ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे जब ये डिसीजन लिया जा रहा था तो यूटुकान की वाइफ मोट ने यूटुकान को कन्विंस किया था, जबकि यूटुकान इसके लिए बहुत स्केप्टिकल था। इससे हमें पता चलता है कि यूटुकान एक दूरदर्शी लीडर था जो इस चीज को भांप गया था कि कैसे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करने में फ्यूचर में खतरा हो सकता है। बट बाद में जब जेक सुली उससे मिलता है तो यूटुकान ईवा के मैसेज की वजह से इस चीज के लिए ओपन रहता है कि जेक नावी के साथ सीख सके। इससे हमें ये पता चलता है कि यूटुकान पास में रहने वालों में से नहीं है और टाइम के साथ वो चीजों में बदलाव की उम्मीद रखता है। वहीं हम अगर सूते की बात करें तो अवतार मूवी के स्टार्टिंग में तो एक बहुत ही एरोगेंट सा बंदा लगता है, बट जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है हमें पता चलता है कि कैसे सूते बस अपने क्लैन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। ऐसा इसलिए है कि उस स्कूल वाली दुर्घटना के दौरान सूते भी वहां मौजूद था, तो इसकी वजह से उसके मन में ह्यूमंस के लिए एक हेट्रेड सी आ गई है। हालांकि जेक सुली के 6 टोलुक मार्क 2 बनने के बाद उसकी आंखों में जेक के लिए एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट दिखती है। इससे हमें यह पता चलता है कि कैसे सूते नावी कस्टम्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है। मैं जल्द ही टोलुक मार्क 2 पे एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अवतार यूनिवर्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करूं तो कमेंट करके उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं। मैं जल्द से जल्द उन पे भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। अब अगर नावी के स्पिरिचुअल लीडर साहिक की बात की जाए तो इन्हें कई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ड्रीम हंट और कॉन्शियसनेस ट्रांसफर। ड्रीम हंट को नावी लैंग्वेज में यूनिलैटरॉन कहते हैं, जो नावी के लाइट ऑफ पैसेज का एक पार्ट होता है। लाइट ऑफ पैसेज वो फेज होता है जब एक यंग नावी अपनी एडल्ट लाइफ की जिम्मेदारी को चुनता है और उसको पाने के लिए एक ट्रेनिंग से गुजरता है। इस पैसेज का लास्ट पार्ट होता है ड्रीम हंट, या फिर नावी लैंग्वेज में कहें तो यूनिलैटरॉन। इसमें नावी अपने स्प्लिट एनिमल को चुनता है और फिर उसको म्यूजिकली एक्सप्रेस करता है। नावी इसमें ट्रांस स्टेट में चला जाता है और ये प्रैक्टिस बहुत ही स्पिरिचुअल मानी जाती है। इस टर्मिनल प्रैक्टिस में नावी को कालीवेया, जो कि दिखने में स्कॉर्पियन जैसा दिखता है, से डंक मरवाया जाता है और उसे ग्रो वॉर्म को स्वेलो करने को भी कहा जाता है। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से नावी ट्रांस स्टेट में चला जाता है। उसके बाद उसको कई हेलुसिनेशंस होते हैं।
अवतार मूवी के डिलीटेड सीन में जेक सुली ड्रीम हंट के दौरान दिखता है कि कैसे पेंडोला के सभी नावी ईवा और एक दूसरे से एक यूनिफाइड न्यूरल नेटवर्क की तरह कनेक्टेड है। रही बात कॉन्सियसनेस ट्रांसफर की, तो मैं इसके लिए पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम अवतार में ये भी देखते हैं कि युतकान की वाइफ मोट साहिक होती है और उसका सक्सेसर होने वाली थी सिल्वानिन, बट आरडीए की वजह से उसकी डेथ होने के बाद अब नए सक्सेसर का दामोदार नैत्री पे आ गया होता है। मोट की दोस्ती डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टाइन से हो जाती है और ह्यूमंस और नावी के बीच में कल्चरल गैप कम करने की उम्मीद को लेके डॉक्टर ग्रेस नावी के लिए स्कूल का आइडिया देती है, जिसको मोट थोड़ा हेजिटेट करने के बाद मान जाती है और जैसा कि मैंने पहले बताया वो युतकान को भी इसके लिए कन्विंस कर देती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मोट एक एक्सपीरियंस हीलर भी होती है और साहिक होने के कारण ईवा से सबसे क्लोज कॉन्टेक्ट मोट का ही होता है। मोट को ह्यूमन बॉडी से अवतार में परमानेंट कॉन्सियसनेस ट्रांसफर करने का एक्सपर्ट भी माना जाता है। हमें मोट का कैरेक्टर अवतार द वे ऑफ वाटर में भी देखने को मिलेगा और ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि साहिक के तौर पे मोट और कौन कौन सी स्पेशल एबिलिटीज को पोजेस करती हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अवतार यूनिवर्स से जुड़ी कोई भी नॉलेज आपसे मिस ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।